Hello dear students, today I am going to discuss with you the topic that is stereoisomers of alkenes, which are also called conformations or conformers of alkenes. Starting with the first question, what are these conformations or which are also simply called conformers or rotamers? तो ये कॉन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या है? दीज आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड. क्या मतलब क्या है इसका कि अल्केन्स में ये जो सिंगल बॉन्ड है हम कंसिडर करेंगे दो कार्बन एटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है. जैसा कि हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. इस internuclear axis के along दो sp3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सिमेट्रिकल होंगे, यहाँ पे फ्री रोटेशन जो है पॉसिबल है. अब इस फ्री रोटेशन का क्या इफेक्ट होगा? हम क्या करेंगे, इस कार्बन को फिक्स करेंगे और दूसरे कार्बन को रोटेट करना शुरू कर देंगे इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड. तो क्या होगा? डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे. इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं ये जो एटम्स या ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू दिस कार्बन. तो यानी कि दो कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको कंसिडर करके उसकी रोटेशंस के कारण अलग अलग जो स्पेशियल अरेंजमेंट्स जनरेट होंगे. क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स? स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू द one carbon with respect to the atoms or groups attached to the second carbon by free rotation about this single bond. So these rotational isomers, infinite number of rotational isomers are possible. So what are the ways of representation? तो हम स्टार्ट करेंगे conformational isomers या simply conformations of ethane. तो the one way is of the representation is sawhorse conformation या sawhorse representation. तो sawhorse representation में दो कार्बन एटम्स के बीच में डायगनली बॉन्ड जो है ड्रॉ किया गया है और इसको थोड़ा सा इलोंगेट किया गया है क्लैरिटी के लिए. अब दोनों कार्बन के साथ अटैच्ड क्या है? तीन हाइड्रोजन एटम्स. इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन एटम्स और इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं. तो एक कन्फर्मेशन है एक्लिप्स्ड. अब एक्लिप्स्ड में क्या हो रहा है कि the hydrogen atoms attached to the carbon C2 they are exactly behind the hydrogen atoms attached to the C1 carbon. तो यानी कि C2 के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं और C1 के हाइड्रोजन एटम्स दे आर एक्लिप्सिंग ईच अदर. सो इसको बोल देते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. इनमें मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम सेपरेशन होगी. इसका उल्टा जो दूसरी होगी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या है कि ईच हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द कार्बन इज as far away as possible from the non-bonded hydrogen atom of the adjacent carbon. तो अपने साथ वाले adjacent कार्बन के नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम से वो जितना दूर हो सकता है उतना दूर होगा. तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम सेपरेशन होगी. सो दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. अब सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज न्यूमैन प्रोजेक्शंस. अब न्यूमैन प्रोजेक्शंस में क्या किया जाता है? द कार्बन दैट इज फ्रंट कार्बन. तो इथेन के केस में दो कार्बन है. फ्रंट कार्बन को दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंट और पीछे वाला जो कार्बन है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए सर्कल. तो अब ये जो C1 है जिसको पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके साथ तीनों जो है इक्वली स्पेस्ड बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे. इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा. इसी तरह ये जो C2 है सर्कल, तो इसके साथ तीन इक्वली स्पेस्ड बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे सिमेट्रिकली. इनके बीच में 120 डिग्री एंगल की सेपरेशन होगी. तो अगेन ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड C1 और C2 के अराउंड जो रोटेशन पॉसिबल है, कीपिंग वन carbon fixed and simply rotating the second carbon, infinite number of the conformational isomers or conformations are possible. तो उनमें से दो एक्सट्रीम conformations कौन सी हैं? staggered and eclipsed. तो अगर हम बात करें eclipsed conformation की, eclipsed में again each hydrogen atom bonded to the C1 is eclipsing the हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द C2. तो ये एक्लिप्स कर रहे हैं. इनके बीच में डाइहेड्रल या टॉर्शनल एंगल. ठीक है. तो टॉर्शनल एंगल बेसिकली क्या होता है? एक CCH प्लेन और दूसरे CCH प्लेन के बीच में कितना एंगल, और सिंपली वी कैन से इट इज द एंगल बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स और ग्रुप्स ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन्स.
तो दो एडजेसेंट कार्बन्स के जो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में कितना एंगल है। तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये आ गई एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दूसरी होगी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में अगर ये जो डाइहेड्रल या टॉर्शनल एंगल जो है वो 60 डिग्री है तो ये हो गया गॉश, और अगर ये 180 डिग्री है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन्स, तो ये अगर 180 डिग्री है टॉर्शनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल, तो ये कौन सी कन्फर्मेशन हो जाएगी, एंटी। बोथ गॉश एंड एंटी, दीज आर द कन्फर्मेशंस, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में टॉर्शनल एंगल 60 डिग्री, टॉर्शनल एंगल 180 डिग्री, तो इनको बोल दिया जाता है गॉश एंड एंटी कन्फर्मेशन। तो अब हम एनर्जी रिलेशनशिप की बात करें, व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज कन्फर्मेशंस। तो ये जो दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन। हाईएस्ट एनर्जी क्यों है, क्योंकि एक्लिप्स्ड में क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दो एडजेसेंट कार्बन्स के, दे आर इन द एक्लिप्सिंग पोजीशन। तो इनमें क्या है, मैक्सिमम रिपल्शंस होंगी। ये जो दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मैक्सिमम रिपल्शन होगी। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी है। इस रिपल्शन को बोल दिया जाता है टॉर्शनल स्ट्रेन। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है, मैक्सिमम एनर्जी है, दैट इज वाई इट इज द लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। तो इट इज अ टॉर्शनल स्ट्रेन दैट इज मेकिंग इट्स लीस्ट स्टेबल और डिस्टेबलाइजिंग द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। दूसरा आ गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, क्योंकि इसमें क्या है, मिनिमम रिपल्शंस हैं। तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस इसमें मिनिमम होने के कारण मिनिमम एनर्जी है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की। तो इसमें मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन है, दैट इज वाई इट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ इथेन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड। तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जिसको बोल दिया जाता है एनर्जी बैरियर, वो कितना है, 12 किलो जूल्स पर मोल। इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स इतनी एनर्जी चाहिए स्टैगर्ड को कन्वर्ट करने के लिए एक्लिप्स्ड में। अगेन इट इज नॉट लार्ज इनफ टू प्रिवेंट द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस। तो ये इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है, सिंपली दिस मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के साथ ही इतनी एनर्जी मिल जाती है। दैट इज वाई डिफरेंट कन्फर्मेशंस आर इंटर कन्वर्टिबल, बट इथेन प्रेफर्स टू बी इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इसके बाद हम बात करेंगे कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या है, दे आर 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। तो हम कंसीडर करेंगे बॉन्ड बिटवीन द C1 एंड C2। C1 के साथ अटैच्ड हैं 3 हाइड्रोजन एटम्स, C2 के साथ क्या अटैच्ड हैं 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप। तो रिप्रेजेंटिंग द C1 विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम, तो इक्वली स्पेस्ड 3 बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं, 120 डिग्री इनके बीच में होगा एंगल, और जो C2 है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी इक्वली स्पेस्ड 3 सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ करेंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। Now again here out of the infinite conformations possible due to the free rotation about this sigma bond between C1 and C2, the two extreme conformations are staggered and eclipsed conformation. Eclipsed conformation torsional angle और dihedral angle is 0 degree, maximum repulsions होंगी, maximum torsional strain होगा, तो least stable conformation होगी। Staggered में यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन होगी बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स अटैच और बॉन्डेड टू द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्सिव इंटरेक्शंस होंगी। मिनिमम रिपल्सिव इंटरेक्शन या मिनिमम रिपल्शंस के कारण इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। यहाँ पे मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा। तो ये आ गई इसकी प्रोपेन की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, दैट इज स्टैगर्ड। यहाँ पे एनर्जी बैरियर कितना आ गया हमारे पास, 13.8 किलो जूल्स पर मोल और 3.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अगेन दैट इज नॉट लार्ज इनफ टू प्रिवेंट द रोटेशन। तो ये रोटेशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा इतने एनर्जी बैरियर। दैट मीन्स फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, डिफरेंट कन्फर्मेशंस आर इंटर कन्वर्टिबल, बट
the molecule tends to be in the staggered conformation, that is the most stable conformation of this molecule. Now coming to butane. अब butane में क्या है, there are 4 carbon atoms that are bonded to each other. ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1, C2, C3, C4. कंसिडरिंग द बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3, यानी कि हम C2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट से इसके साथ अटैच्ड हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 मिथाइल, और C3 दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सर्कल, जिसके साथ बॉन्डेड हैं 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल. तो इक्वली स्पेस्ड बॉन्ड ड्रॉ कर दिए हमने. अब हम क्या करेंगे, तो पहली कंफर्मेशन क्या आ गई, जिसमें कि ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं दे आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो इसको बोल देते हैं एंटी कंफर्मेशन. दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन. तो ये ब्यूटेन की सबसे स्टेबल कंफर्मेशन है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन, मिनिमम रिपल्शंस होंगी. हर नॉन बॉन्डेड एटम या ग्रुप के बीच में, 2 नॉन बॉन्डेड एटम या ग्रुप के बीच में मिनिमम रिपल्शन होगी, मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा. तो ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आ गई. अब हम इसको 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, कीपिंग दिस कार्बन फिक्स्ड. अब हम ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको फिक्स कर देंगे और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करेंगे. तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप इसके पीछे चला जाएगा. तो ये इस तरह की कंफर्मेशन आ जाएगी. ये आ गई हमारे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. फर्दर इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप जो है, तो ये हाइड्रोजन 60 डिग्री मूव करने पे यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा. तो ये आ गई हमारे पास गॉश कंफर्मेशन. तो गॉश में जो टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री. अब इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करेंगे, ये मिथाइल ग्रुप इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पीछे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा. तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप एक्लिप्सिंग पोजीशन पे आ गए, दोनों हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग पोजीशन पे आ गए, ये हाइड्रोजन, तो ये आ गई फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. तो अगर हम बात करें एंटी कंफर्मेशन, एंटी कंफर्मेशन में मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा, मिनिमम रिपल्शंस होंगी, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन. गॉश जो होगी इन बिटवीन स्टेबिलिटी होगी, और जो फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है, तो ये जो फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है इसमें मैक्सिमम रिपल्शंस होंगी, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होगा. तो ये लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगी ब्यूटेन की. तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व आ गई ब्यूटेन की, स्टार्टिंग विद द एंटी कंफर्मेशन, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन. देन ये क्या आ गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन. एनर्जी बैरियर कितना आ गया, 16 किलो जूल्स पर मोल. उसके बाद गॉश, एनर्जी बैरियर 3.8 किलो जूल्स पर मोल, और ये आ गई फुल्ली एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन, एनर्जी बैरियर इज 19 किलो जूल्स पर मोल. तो इसके बाद फर्दर हायर अल्कीन्स. अब हायर अल्कीन्स में क्या होगा, in case of the higher alkanes each carbon carbon bond tends to take the anti conformation to minimize the potential energy of the molecule. So this most stable conformation of any unbranched alkane is achieved by zigzag arrangement of the carbon atoms. तो यहाँ पे कार्बन एटम्स का zigzag arrangement होगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एटसेट्रा. तो पेंटेन की अगर हम बात करें C1, C2, C3, C4, C5, तो इन कार्बन के साथ जो अटैच्ड है हाइड्रोजन एटम्स, इनका जो रिलेशनशिप होगा, जो रोटेशनल आइसोमर्स होंगे, तो स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगी, इनमें एंटी कंफर्मेशन होगी, एंटी रिलेशनशिप होगा. तो पेपर पे हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 पेंटेन, तो एंटी कंफर्मेशन. देन हेक्सेन C1, C2, C3, C4, C5, C6. So most stable anti-conformation that is achieved by the higher alkanes. Thank you very much.